भाई के पास जा रहा हूं। अरे रुक जाइए, थोड़ा दानिश कुरैशी से सीखिए, बड़े धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माफी के साथ दानिश भाई, थोड़ा सा देर से आपसे आ रहा हूं। आप देश में मुसलमानों की बात करिए, ठीक है, आप उनके मुद्दे उठाइए, ठीक है, लेकिन औरंगजेब के साथ, जिन्ना के साथ खुद को खड़ा दिखा देंगे तो आप बड़े मुसलमानों के हितैषी बन जाएंगे क्या? सेटिस्फाई होता है क्या वोट बैंक? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जिन्ना से जिसको वफादारी हो वो जाके अपनी वफादारी अपने पास रखे। लेकिन अगर औरंगजेब की आप बात कर रहे हैं तो औरंगजेब की पूरी धरोहर सरकार के पास ASI में पड़ी है। पहले वो उसको खारिज कर लें, उसके बाद दूसरे लोगों से बात करें। उससे बढ़ के मैं एक बात कहूं कि अवधेश जी ने एक बात कही कि भाई अडवाणी जी के कारण से सरकार चली गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि देश में पिछली बार की जो 2 सरकारें थी, 2014 में और 2019 में, उसके बाद 2024 में ये बैसाखी वाली सरकार जो बनी है मोदी जी की, ये इनकी नीतियों के चलते ही जो मुसलमानों की मुखालिफत में ये हालात बन गए, क्या हम ये मान लें? और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ये बता दीजिए कि योगी जी जिस राह पर चल पड़े हैं, देखिए मैं आपको बोलूं कि लोकसभा हारने के बाद उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उसके बावजूद भी अगर योगी जी की शैली में अगर बदलाव नहीं आ रहा तो याद रखिए कि पिछली बार नुकसान हुआ था, इससे बढ़ के ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि सुनिए जरा बता दीजिएगा, आप ही के पास जिस राह पर चल पड़े उसका मतलब मैं बताऊं आपको। देखिए कल आपने देखा हो तो हेमंता का आपने स्टेटमेंट सुन लिया, वो खत्म हुआ तो आज एक भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेश के अंदर में योगी जी का स्टेटमेंट है। सुनिए, अरे उस पे एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया है यूनाइटेड, उसने तमाम लोगों ने मिलकर। खैर वो बात का विषय है, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जो योगी जी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो वही कार्रवाई कर रहे हैं जिसके चलते वो लोकसभा में हारे हैं, और यही गति से वो आगे बढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा कि आने वाले चुनाव में देश के लोगों को समझ में आए, खुश होना चाहिए कि जोगी जी से हार जाएगा। जी देखो जोगी जी फिर से रिपीट वही है, जोगी जी को तो इसके अलावा हमने कभी सुना नहीं। अरे योगी जी के अंदर में पहले 72 सीटें, फिर 70-75 सीटें, 65 सीटें, और आप जाके 35-38 सीटों पे आके योगी जी खड़े। अरे अवधेश जी सुनिए, तो 20 साल से ये तो बताओ तो देखिए अभी आपने क्या कहा था कि भाई अडवाणी की नीतियों के चलते उनके तरीके से हारी, यही आधार है। और उसमें गलत क्या है? सवाल तो यह है, उन्होंने कहा है कि आपस में बंटोगे तो कटोगे, आपस में मिलजुल के रहो, तो इसमें गलत क्या है? मोदी सरकार मोहम्मद अली जिन्ना ने, राकेश पांडे बोले, मैं जो बात कहना चाह रहा था आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अवधेश जी, चूंकि आपने कोट किया था इनको। मोहम्मद अली जिन्ना ने और बाकी ने देश में क्या किया था कि माइनॉरिटी मतलब मुसलमान, पिछड़ा, दलित, वही आवाज जिन्ना ने उठाया था जो आज उठ रही है। उसके परिणाम ये हुए कि इस देश के दलितों और आदिवासियों में से एक बड़े वर्ग ने पाकि मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान कर दिया, भ्रमित होके पाकिस्तान विभाजन का पक्ष लिया, बंगाल से लेकर बिहार, यूपी तक और बांग्लादेश में गए वो। तो ये भयानक स्थिति जो आज जोगी जी ने कहा है, उनकी सोच क्या है, लेकिन जो इस समय हो रहा है कि माइनॉरिटी, दलित, मुसलमानों के नाम पर और पिछड़ा, उनको माइनॉरिटी के साथ जिन्ना की नीति। एक बात दानिश मुझे बताइए, सुनो ये जिन्ना की नीति थी और उसके कारण विभाजन में अनेक हमारे क्षेत्र गए, और जोगिंदर कुमार मंडल वहां जाके लॉ मिनिस्टर बने और बाद में किस स्थिति में भाग के आए हैं। तो इसलिए जोगी जी जो कह रहे हैं वो एक चेतावनी है। नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूं, जो बात अवधेश जी ने कही दानिश पांडे जी कि नहीं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। आपको लगता है कि योगी बहुत गलत बोल रहे हैं? आपको लगता है कि योगी जैसा बोल रहे हैं उससे चुनाव में नुकसान हो जाएगा? सर फिर तो आपको बिना बौखलाए खुश होना चाहिए और क्या कि अगली बार योगी की विदाई हो जाएगी। फिर क्यों इतनी बेचैनी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं उनकी? हार जाए, बाहर हो जाए। देश में जो सौहार्द का मामला बिगाड़ के जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो नुकसानदेह। और सुनिए, इससे आगे मैं बताऊं, जो अवधेश जी जो कह रहे हैं जिन्ना को लेकर या पाकिस्तान को लेकर इतनी सारी चिंता, 1947 की बात कर रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं आपसे कि लद्दाख में चीन रोज अंदर घुस रहा है, तो उस पर उनका जवाब नहीं है। ये बौखलाहट है इनकी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं आपसे सवाल यूपी की कर लूंगा, आप लद्दाख चले जाएंगे। सर चीन पर डिबेट, आपको इतने बोलने का शौक है तो चीन पर जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन आपको मैं बुला लूंगा। या आपको प्रॉमिस करता हूं, आप अपने मन की पूरी भड़ास निकाल लीजिएगा। अरे मोदी जी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर रहे तो आप यहाँ डिबेट क्या करेंगे? नहीं सर, मेरी चिंता छोड़िए ना। सबको यही शौक लग जाता है कि चैनल हम चलाएं।
तो ये शौक मत पाला करिए भाई। मुझे क्या कब कैसे करना है मुझे तय करने दीजिए। स्पेशल दूरबीन है कि हमारे सैनिक इतने कमजोर हैं कि चीन को अपनी नहीं, मैं चीन की ओर जाना भी नहीं चाह रहा। अभी मैं जाना भी नहीं चाह रहा, उधर डिबेट में ले भी नहीं जाना चाह रहा। प्रदीप भंडारी बोलिए, उसके बाद दीपक आपके पास आऊंगा। नैरेटिव देश में बनाने, प्रदीप भंडारी कुछ कहना चाह रहे हैं, यही नैरेटिव देश में बनाने की कोशिश हो रही है कि ये सब हिंदू मुसलमान करते हैं और देश खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही बात। नैरेटिव बनाने की कोशिश है ना, उसी का पार्ट जो है ये बता रहे हैं दानिश कुरैशी। ठीक है प्रदीप भंडारी। मैं अवधेश जी बहुत सीनियर पत्रकार है और मैं बिल्कुल उनकी इज्जत करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कि भाई हार लोकसभा में हुई है। अरे 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार कोई सरकार जो है रिपीट करी है। हम जीते हैं लोकसभा। आप जमाना जब पार्टी हो, हैदराबाद के एक इलाके के आगे एक वोट नहीं मिलता और आप बात करते हो देश की जनता की। और ये स्वार्थ की बात करेंगे राकेश जी, इनका स्वार्थ बताता हूं। 15 करोड़ को छोड़ दो, 15 करोड़ बता देंगे, 100 करोड़ की क्या हालत है। इनका स्वार्थ ये है कि एक बीफ की दुकान पे जाके, गाय की दुकान पे जाके बोलते हैं किसी को काटते रहो, ये इनका स्वार्थ। इनका स्वार्थ ये है कि जब मुसलमान महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बात करते हैं। भंडारी झूठ बोल रहे हैं, प्रदीप भंडारी झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला है? क्या झूठ बोला है? सुनिए आप, चलिए ओपन चैलेंज, क्या झूठ बोला है बताइए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई आपकी? एआईएमआईएम की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 41% वोट शेयर है, समाजवादी पार्टी से 6% वोट शेयर ज्यादा है। और ये जमानत जब पार्टी हमको बताएंगे। आप गेस्ट हैं, आप एंकर नहीं है, आप गेस्ट हैं, इसलिए उस तरफ। अरे भाई मैं जो हूँ वो हूँ, आप मत घबराओ मेरे बारे में, मेरे में मत डिबेट करो। मेरे बारे में जब डिबेट करना अलग से कर लेना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की कितनी सीटें? सुनो, उत्तर प्रदेश में वसतीदीन ओवैसी की कितनी सीटें? आप जवाब सुन लो, जवाब दो। ठीक है, अच्छा सुन लीजिए प्रदीप भंडारी, एक बार जवाब सुन लीजिए, दानिश का जवाब सुन लीजिए। आपसे पहले 3 बार सरकार और किसी की नहीं बनी, आप ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वाजपेयी की सरकार भी 3 बार बनी थी और गिरी थी, तो आप ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अरे इनको पढ़ के आगे दीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ नेहरू के बाद में 50 सालों में कि कोalition तीसरी बार रिपीट हुई है। क्या बोल रहे हैं? 3 बार लगातार कौन सी कोalition रिपीट हुई है? राकेश जी ओपन चैलेंज है आपके शो पे। ना राकेश जी ओपन चैलेंज है, 3 बार लगातार कौन सी कोalition रिपीट हुई है? मुझे बताइए कौन सी कोalition 3 बार लगातार रिपीट हुई है? 50 ईयर्स में बताइए 3 बार लगातार कौन सी कोalition रिपीट हुई है? सेम कोalition कौन सी 3 बार रिपीट हुई है 50 सालों में? प्रदीप भंडारी पढ़ के नहीं आए यार। अरे आप पढ़ के, अरे पढ़ के नहीं आए हो यार, पढ़ के नहीं आए हो। और इसीलिए जमानत जब्त होती है। अच्छा मैं आ रहा हूँ। अरे सुनिए दानिश कुरैशी, अरे दानिश कुरैशी सुनिए ना। अरे आप लोगों की दिक्कत ये है सर कि 4 जून बीते बहुत समय हो गया। दानिश कुरैशी आप अभी भी 4 जून की डिबेट पर अटके हुए हैं। किस कोएलिशन की कितनी बार सरकार बनी, क्या इतिहास बने नेहरू के बाद? सर ये 10वीं बार और न जाने कितने चैनलों पर डिबेट हो गई। तो दानिश कुरैशी क्यों 4 जून पर जा रहे हैं? आधे से ज्यादा अगस्त बीत चुका है, सितंबर आने वाला है, 3 महीने बीत गए, गंगा में बहुत पानी बह गया। आगे बढ़िए, सुनिए आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं, अरे रुकिए ना, अभी आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट में निकालने लगूं जो आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात। अयोध्या पर फैसला आ जाता है तो भी बाबरी की याद दिलाते हैं, फिर पूछते हैं कि तकलीफ नहीं हो रही है क्या? तो ये भड़काऊ स्टेटमेंट होता नहीं है। तो सर मत जाया करिए। अगर एक लाइन मैंने कहा दानिश कुरैशी कि अगर आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जनता उनको वोट नहीं देगी, तो खुशी मनाइए कि अच्छा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसी खुशी जो देश को नुकसान करे, ऐसी खुशी मुझे लगता है तो उससे बहुत सौहार्द बनता था क्या? जो बार बार बाबरी की याद दिला रहे थे, भड़का रहे थे मुसलमानों को, तो तब हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था। सुनिए, अरे बिल्कुल, देश का प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन जाएंगे। ये भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, भाषा का स्तर था। अरे मंगलसूत्र पर क्यों चलेंगे भाई? मंगलसूत्र तो आप क्या? अरे सुनिए ना, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं नई डिबेट को ओर ले जाना चाहता हूँ कि मंगलसूत्र किस धर्म में पहना जाता है, किस धर्म का हिस्सा है। सर आप अपनी चिंता कर लीजिए। दानिश कुरैशी कहाँ जा रहे हो? उधर दीपक रंजन रुकिए, अरे रुक जाइए ना भाई। फिर आप मैं वही कह रहा हूँ सर, 3 महीने पीछे मत लेकर जाइए, 3 महीने आगे आ चुका है देश। आप फिर उसी डिबेट पर लेकर जाना चाहते हैं। मंगलसूत्र बाकी सारी चीजों पर बहुत डिबेट हो गई है। दीपक रंजन रुकिए भाई, अरे रुकिए ना दीपक रंजन, अरे रुकिए भाई, पांडे जबरदस्त बात करते हैं पांडे। अरे रुकिए, कौन जबरदस्त कर रहा नहीं कर रहा है, क्यों चिंता कर रहे हैं, छोड़िए। दीपक 1947 याद है आपको? 3 महीने याद नहीं है? नहीं मुझे बहुत कुछ याद है, मुझे बहुत कुछ याद है दानिश कुरैशी, मुझे बहुत कुछ याद है। दीपक रंजन बोलिए, आप इशारा कर रहे थे बहुत देर से। अरे रुकिए भाई रुकिए, हाँ ठीक है।
बोलिए। देखिए राकेश भाई, जो व्यक्ति जिन्ना के कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ता है, उनको धर्मनिरपेक्ष रहने का काम करता है, वो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े संवैधानिक पद पे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और भारतीय जनता पार्टी उनको क्या करती है, उनको भारत रत्न देने का काम करती है। अगर उनके दिल से या अगर उनकी आत्मा से अगर जिन्ना की आत्मा नहीं निकली, तो मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज बोलते तो अवधेश जी ने जो जिक्र किया दीपक रंजन कि अखिलेश यादव को जिन्ना बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी लग गए, तब कौन सी आत्मा थी? ऐसी फोटो तो कोई दिखा दो राकेश भाई, ऐसी कोई फोटो तो दिखा दो। अवधेश जी आप ही जवाब दीजिए। अवधेश जी आप ही जवाब दीजिए। ये फोटो नहीं ऐसा है कि वो तो रिकॉर्ड है उस पर। प्रदीप भंडारी आ जाऊंगे इसके बाद। सुनिए 31 अक्टूबर 2021 को हरदोई के सभा में उन्होंने भाषण दिया, बाद में पत्रकारों को बयान दिया, उसका वीडियो हर जगह उपलब्ध है कि अखिलेश जी ने क्या बोला था। मैं दीपक जी तू मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी ने अभी तक नहीं कहा कि वो गलती हो गई है। अखिलेश जी ने बोले पर अड़े रहे, उसके बाद उनकी पार्टी के नेता ने 1 महीने बाद बोला, एक कुरैशी ने, तो सामने है। तो जिन्ना की प्रशंसा तो देश में की। आडवाणी जी तो पाकिस्तान में जाकर के उनके मजार पर जब गए थे, तो मजार पर जाके उन्होंने कुछ लिख दिया था, जो देश में हंगामा न हुआ, उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से जाना पड़ा था। आपके नेता ने देश में बोला था, गलती तो स्वीकार कर लीजिए ना भाई। उस पर बहस करने की बजाय एक बार गलती मान लीजिए कि गलती हो गई थी, तो वो तो मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको मुसलमान वोट चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो कुछ योगी जी ने कहा है वो उसमें एक सच्चाई थी, एक फैक्ट था जो हमने आपके सामने रख दिया। इससे ज्यादा मुझे आपको कुछ नहीं कहना है। अरे आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे। जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा नहीं आदरणीय आडवाणी जी ने। अरे भाई तो आपको तो बता दिया कि वो तो पाकिस्तान गए थे, उनके मजार पर। अरे सुनिए मैं 1 मिनट आता हूं बीच में। अरे सुनिए ना दीपक रंजन।